हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजिकल क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं कि बड़ी याद की कि बड़ी याद में क्या है कि ये जो हमारे फिगर बना हुआ है क्या है, बड़ी याद का फिगर है। यानी बड़ी याद क्या है? बड़ी याद हमारे शरीर की क्या होती है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। क्या होता है? सबसे अंतिम भाग होता है। और जो इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है, जो बड़ी आंत होती है। और चौड़ाई क्या हो, 4.7 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। क्या होती है? चौड़ाई होती है। कौन सी? बड़ी आंत की। तो यानी कि बड़ी आंत बात करते हैं। अब बड़ी आंत की 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, कॉलन है। क्या है बच्चों? कॉलन है। और उसके बाद क्या आएगा? सीकम आएगा। क्या आएगा? सीकम आएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा पे जो है वो है मलाशय है। क्या है? मलाशय। यानी मलाशय सबसे अंतिम वाले भाग। फिर यह बोल सकते हैं चौथे में क्या है, एनस है, यानी कि गुदा द्वार है। क्या है? गुदा द्वार है। क्या है? गुदा द्वार है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये संरचना है, अब इसी पे क्या करते हैं कि छोटी आंत ऐसे आई, छोटी आंत ऐसे आए, यहाँ पे क्या हुआ, मिल गई छोटी आंत। यानी और छोटा संरचना बना सकते हैं कि यहाँ पे छोटी आंत क्या हुआ, आके मिल गई। अब मिलने के बाद अब यहाँ पे जैसे हुआ, तो यहाँ पे ये जो संरचना है, ये क्या, किसकी संरचना है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी संरचना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ये क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। तो छोटी आंत है। और ये वाली संरचना क्या है, इसको क्या बोलेंगे? बड़ी आंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़ी आंत बोलेंगे। तो हमने क्या बताया कि ये आहार नल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का अंतिम भाग होता है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। चौड़ाई जो 4.7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अब बड़ी आंत को क्या करते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है बड़ी आंत को। एक तो क्या, कॉलन है, सीकम है, मलाशय, गुदा द्वार है। 3 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पे जो ये संरचना दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स बोलेंगे। यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलेंगे? एनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनस कैनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनस कैनाल बोलेंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी आंत क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा। अगर भोजन यहाँ से आया, यहाँ से क्या हुआ, आया, तो यहाँ पे जो संरचना यहाँ पे जो मिल रही है, छोटी आंत और बड़ी आंत, यहाँ पे मिला, तो मिलने के स्थान को ही क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीकम बोलेंगे। अब यहाँ से भोजन ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? यहाँ से भोजन ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो ये कॉलन को क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलन बोलेंगे। असेंडिंग कॉलन बोलेंगे। अब बात करते हैं, अब यहां से गया एक, क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट में गया, यहाँ पे ऐसे भोजन आया, जाने के बाद और जब ऐसे जा रही तब इसे कौन सी कॉलन बोलेंगे? तब इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉलन बोलेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, भोजन यहां से आया, फिर नीचे की तरफ आ रहा। किसकी तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तब इसे क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलन बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलन और पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कॉलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिग्मॉइड कॉलन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिग्मॉइड कॉलन बोलेंगे। यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, जो भोजन का जो इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं क्या? रिक्टम। क्या इकट्ठा होता है? रिक्टम। तो बच्चों ये क्या करते हैं, इतने नाम हो गए हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं बड़ी आंत के क्या है, नाम है। यानी कि छोटी, जब भोजन आता है कहां से आएगा, यानी कि अमाशय से आता है, कहां पे? छोटी आंत में आता है। यानी भोजन कहां पे आता है? छोटी आंत में आता है। अब छोटी आंत में आने के बाद, छोटी आंत में आने के बाद तो भोजन क्या है, छोटी आंत में आया,
छोटी आंत के आने के बाद जब यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिल गए, क्या हुआ, मिले, तब उस स्थान को क्या बोलेंगे, सीकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीकम बोलेंगे। और यहाँ पे मिलने के स्थान में छोटी आंत में क्या है, यहीं पे जब मिलते हैं एक प्रकार का छोटी आंत क्या वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, यानी कि ढक्कन पाया जाता है। उस ढक्कन का नाम क्या है, इलियोसिकल वाल्व। क्या है, इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। ठीक है। अब हमने क्या बताया कि जो इलियोसिकल वाल्व है यहाँ पे जोड़ा, ये क्या करते हैं, छोटे आंत और बड़ी आंत के जोड़ने का काम ये वाल्व करते हैं। तो भोजन ऊपर की तरफ गया, तो जब भोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब ऐसे कॉलम को क्या बोलेंगे, असेंडिंग कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असेंडिंग कॉलम बोलेंगे। अब ऊपर जाने के बाद कुछ टाइम बाद भोजन क्या जाता है, एक अनुप्रस्थ काट में जाता है, एक अनुप्रस्थ काट में जाता है। और यहाँ भी किस में जाएगा, कॉलम में जाएगा, यानी बड़ी आंत में जाएगा। तब उस कॉलम को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर कॉलम बोलेंगे, यानी कि अनुप्रस्थ कॉलम बोलेंगे। अब उसके बाद भोजन क्या हुआ, ऊपर से फिर क्या आया, नीचे आया, मतलब डाउन पे आया। और जब नीचे आया तब ऐसे कॉलम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कॉलम के कुछ दूरी पे एक कॉलम और पाया जाता है, उस कॉलम की क्या बोलेंगे, सिग्मॉइड कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड का। और उसके बाद रेक्टम, यहाँ पे क्या होगा, भोजन जो डाइजेस्ट हुआ, जो बचे अपशिष्ट पदार्थ बचे, यहाँ पे रेक्टम में आके इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठा होने के बाद जो यहाँ पे एनस कैनाल है, एनस के द्वारा क्या होते हैं, भोजन बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, भोजन बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, सीकम। सीकम तो है, जब भोजन यहाँ पे आया, ऊपर गया। अब काफी कबार क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है, किसमें, अपेंडिक्स में आ जाता है। और जब अपेंडिक्स में भोजन आ जाता है, यहाँ पे भोजन के कुछ कण क्या होते हैं, अपेंडिक्स में आ जाते हैं। और जब अपेंडिक्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे भोजन के क्या है, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और जब यहाँ पे भोजन नहीं निकल पाता है तो यहाँ पे कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद भोजन यहाँ पे क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। और जब भोजन सड़ जाते हैं, यानी कि सड़ने लगते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, जहर बन जाता है। और सड़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो होगा, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होता है। क्या होता है, स्वेलिंग होता है, यानी स्वेलिंग के मतलब सूजन होगा। क्या होगा, सूजन होगा। और सूजन होने के बाद क्या होगा, इसमें पेन हुआ, सूजन हुआ तो पेन होने लगता है। और जब पेन होने लगता है तब इस स्थिति को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम दवाई तो लेते हैं, कुछ दिनों के तक ठीक हो जाता है, एक दो दिन के लिए आराम मिलता है, फिर वही कंडीशन में आ जाता है, फिर वही कंडीशन में आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अपेंडिक्स को सर्जरी के द्वारा निकाल कर क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी कि एक प्रकार के हमारे लिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के मतलब क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, अवशोषी अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवशोषी अंग बोलेंगे। यानी जिसका कोई काम ना हो, जिसका कोई काम ना हो उसे क्या बोलेंगे, अवशोषी अंग बोलेंगे। ऐसे अंग जिनका कोई काम ना हो उसे क्या बोलेंगे, अवशोषी अंग बोलेंगे। ये हमारे लिए क्या करता, खतरा एक प्रकार का पैदा करता है, खतरा है, इसलिए इसके क्या है, अपवाद में रखा गया है, यानी अवशोषी अंग में नाम रखा गया है। तो बड़ी आंत क्या करते हैं, अब बड़ी आंत में इतने भागों में बांटा गया है। अब बच्चों क्या करते हैं कि हमें इसकी संरचना के माध्यम से अगर जानेंगे, यानी जो असेंडिंग कॉलन है, असेंडिंग कॉलन है, ये किस साइड में पड़ता है, ये पड़ता है किस साइड में, राइट साइड में। क्या पड़ता है, राइट साइड में पड़ता है। राइट साइड के मतलब दाहिने तरफ क्या होता है, असेंडिंग कॉलन होता है। दाहिने तरफ क्या होता है, असेंडिंग कॉलन होता है। और लेफ्ट साइड में जो क्या होता है, डिसेंडिंग कॉलन होगा। क्या होगा, डिसेंडिंग कॉलन होगा। यानी कि अगर कोई पूछे कि जो एनस है, एनस कैनाल है, वो किस साइड में पड़ता है, तो एनस कैनाल क्या होता है, लेफ्ट साइड में पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा, और राइट साइड में क्या होगा, अपेंडिक्स पाया जाता है। राइट साइड में अपेंडिक्स पाया जाता है। तो जिस साइड में अपेंडिक्स होगा उसी साइड में असेंडिंग कॉलन होगा, और जिस साइड में एनस होगा उसी साइड में डिसेंडिंग कॉलन भी होगा, सिग्मॉइड कॉलन भी होगा और रेक्टम भी होगा। ये तीनों क्या होंगे, डिसेंडिंग कॉलन हिस्सा, मतलब लेफ्ट साइड में चार नाम आएंगे। तो डिसेंडिंग कॉलन है, सिग्मॉइड कॉलन है, रेक्टम है और एनस है।
तो ये सारे सारे क्या है, लेफ्ट साइड में है, यानी कि बाएं तरफ है, और जो दाएं तरफ है क्या है, अपेंडिक्स है, और क्या है, असेंडिंग कॉलन है। क्या है, असेंडिंग कॉलन है। इसलिए हमें इसे ध्यान करना है। और जो बाहर की तरफ एक अनुप्रस्थ में अनुप्रस्थ में रास्ता बना जाती है, रास्ता सीधा जाती है, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉलन बोलेंगे। और ट्रांसवर्स कॉलन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कॉलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ कॉलन बोलेंगे, अनुप्रस्थ कॉलन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बताया शुरू में कि छोटी आंत तो बड़ी आंत को जो जोड़ते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत को जो जोड़ते हैं उसे क्या बोलेंगे, सीकम बोलेंगे। और यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिससे क्या बोला जाता है, इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है, इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है। यानी कि ये फिगर के माध्यम से हमें देख लेना है, और आप लोग एक बार जरूर किताब पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।